हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं KVS PRT के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पेपर है 22/2/2023 का। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं पैसेज वाले। 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हैं ग्रामर और वोकैब से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मिरेकुलस। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वन गिवन above. 4 options are given here: fervent, extraordinary, reverent and odd. Miraculous का मतलब होता है something which is strange और extraordinary, कुछ ऐसा जो बहुत strange है, अलग टाइप का है, यूनिक टाइप का है, extraordinary है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा B, extraordinary. Miraculous मतलब मैजिकल, कुछ यूनिक है, स्ट्रेंज टाइप का है, कह सकते हैं कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। फर्वेंट मतलब हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, किस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना, किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट होना, इंथुसियास्टिक होना। एक्स्ट्रा अमेजिंग, मार्वेलियस। रेवरेंट का यूज़ करेंगे द टाइटल ऑफ अ क्रिश्चियन प्रीस्ट। क्रिश्चियन प्रीस्ट का टाइटल के लिए भी हम यूज़ करते हैं रेवरेंट को, और किसी को सम्मान देने के लिए, किसी को रिगार्ड करने के लिए रेवरेंट का यूज़ कर सकते हैं। ऑड मतलब कुछ अनकॉमन है, कॉमन नहीं है कोई चीज़, अनयूजुअल है, कुछ स्ट्रेंज टाइप की है, तो वो क्या है, ऑड है। क्वेश्चन 2 है फिरोशियस। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। फिरोशियस का अपोजिट मीनिंग बताना है। फिरोशियस का मतलब होता है ब्रूटल, क्रूर टाइप का, तो इसका अपोजिट मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा माइल्ड। फिरोशियस मतलब वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट, ब्रूटल। माइल्ड मतलब टेंडर, कुछ नाजुक सा, सॉफ्ट हार्टेड, कुछ सॉफ्ट टाइप का, सेंसिटिव। फर्वेंट मतलब पैशनेट, टेम, अनइंटरेस्टिंग एंड अनइंस्पायर्ड, और ट्रू तो सबको पता है। क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई है ये, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिफाई। Identify the part of speech of the underlined word in the given below. सेंटेंस है हमारे पास, दिस डिश इज नॉट टू हिज लाइकिंग। लाइकिंग बताना है यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। हिज लाइकिंग किससे पहले यूज़ हुआ है, टू से पहले यूज़ हुआ है, और टू यहाँ पे क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन किससे पहले यूज़ होती है, नाउन से पहले यूज़ होती है। तो लाइक यहाँ पे क्या है, नाउन है, लेकिन क्या है ये लाइक यहाँ पे जीरंड है, जीरंड है ये। लाइकिंग यहाँ पे जीरंड है। जीरंड क्या होते हैं, जो भी एक्शन वर्ब्स होती हैं उनमें जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ड क्या बन जाते हैं, जीरंड बन जाते हैं, और वो नाउन की तरीके से फिर काम करने लगते हैं। जैसे स्विम, स्विम का हम स्विमिंग कर दें तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरंड बन गया, ये नाउन के तरीके से काम करेगा। वॉक, वॉकिंग, जीरंड हो गया, और किसकी तरीके से वर्क करेगा, नाउन के तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1, नाउन। लाइकिंग क्या है, नाउन है। क्वेश्चन 4 है ही हैड ऑलवेज लाइक्ड दिस फूड। चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव में चेंज करना है। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड दिस फूड, ये टेंस किस में है, टेंस है ये पास्ट परफेक्ट में। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट है दिस फूड हैज़ बीन, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते वक्त नरेशन जब हम बनाते हैं, नरेशन में हमेशा टेंसेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टेंसेस जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये किस में दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन यूज़ हुआ है और उसके साथ V3 यूज़ हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास दिस फूड हैड बीन ऑलवेज लाइक्ड बाय हिम। थर्ड है दिस फूड हैज़ ऑलवेज, ये भी कट हो गया, हैज़ यहाँ पे यूज़ हो रखा है। दिस फूड हैज़ बीन टू हिज लाइकिंग, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सेकेंड, दिस फूड हैड बीन ऑलवेज लाइक्ड बाय हिम। क्वेश्चन 5 है सुनीता सैड प्लीज़ हेल्प मी राम।
चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है। प्लीज़ हेल्प मी किसका सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम सिंपल सेंटेंस नरेशन में चेंज करते हैं तो सेड टू की जगह टोल्ड का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव होता है तो हम आस्क्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे अगर प्लीज़ होता है तो रिक्वेस्टेड यूज़ करते हैं, अगर एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइज्ड का यूज़ करते हैं ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ दिया हुआ है तो सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। अब देखना है रिक्वेस्टेड किस किस ऑप्शन में है। फर्स्ट में तो नहीं है, ये तो वैसे भी कट हो गया। थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचता है? सेकेंड। सुनीता रिक्वेस्टेड राम टू हेल्प हर। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए टू का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 6 है, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड words phrases have been rearranged to form a meaningful and grammatically correct sentence. Options हैं full employment, seems, years away, still, light. Options देख लेते हैं एक बार पीछे। फर्स्ट ऑप्शन है DCB। D है हमारे पास still, years, DCB। तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी कट हो गया। सेकेंड है CDE। CDE यानी years away, light, ये भी कट हो जाएगा, सेकेंड भी। थर्ड है BCD। BCD, B यानी seems, years away, still, ये भी कट हो गया। अभी बचता है फोर्थ ऑप्शन ADBEC। ADBEC फुल एम्प्लॉयमेंट, ADBEC। ए है फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टिल, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टिल, सीम्स, E लाइट, years अवे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? फोर्थ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ADBEC। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर। सिंस 4 years ही हैज़ बीन टीचिंग हेयर। बताना है किस पार्ट में एरर है। ये टेंस किसका है? ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। यहाँ पे टाइम में क्या यूज़ हो रखा है? सिंस 4 यूज़ हुआ है। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया होता है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है। सिंस की जगह यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 4 years। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड मतलब A। क्वेश्चन 8 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वंस दैट फॉलो ईच स्टेटमेंट, ईच सेंटेंस। आई थिंक ही इज़ क्वाइट डैश द आइडिया। फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे। ऑप्शंस हैं टेकन ओवर, टेकन आउट, टेकन विथ, टेकन ऑन। क्वेश्चन 8, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेकन विद। टेकन विद का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एग्री कर जाना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ हमारे यहाँ पे टेकन विद। आई थिंक ही इज़ क्वाइट टेकन विद द आइडिया। आई थिंक मुझे लगता है कि वो इस आइडिया के साथ, उसने इस आइडिया को के साथ में एग्री कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल ऑफ समथिंग, टू रिप्लेस, किसी चीज़ पर कंट्रोल कर लेना। टेक आउट, रिमूविंग समथिंग, रिमूव हो जाना, रिमूव कर देना। टेक विद, टू बी ग्रेटली इम्प्रेस्ड और अट्रैक्टेड टू समवन और समथिंग। टेक विद को हम यूज़ करते हैं किसके सेंस में? किस चीज़ से इम्प्रेस्ड होने के सेंस में, अट्रैक्ट होने के सेंस में, और किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के सेंस में, एग्री करने के सेंस में भी यूज़ करते हैं।
टेक ऑन का यूज़ करते हैं टू एक्सेप्ट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्वायरिंग अ न्यू क्वालिटी और अपीयरेंस, एग्रीइंग टू डू समथिंग। टेक ऑन मतलब कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, टेक ऑन का मतलब, तो इसके सेंस में टेक ऑन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आउट ऑफ द ones that follow each statement. I would have helped you if you dash me. ये सेंटेंस कैसा है? ये कंडीशनल है ये। और कौन सा कंडीशनल है ये? थर्ड टाइप कंडीशनल है, ये थर्ड कंडीशनल है। जब यहाँ पे हमें वुड हैव दिया हुआ है तो इफ़ वाले सेंटेंस हम किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। इफ़ वाला जो सेंटेंस है वो किस में रहता है? पास्ट परफेक्ट में रहता है, वुड हैव के साथ में, वुड हैव प्लस V3 के साथ में। तो यू के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड आस्क्ड, यानी हैड और V3। क्वेश्चन 10 है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वंस दैट फॉलो ईच सेंटेंस। इन हिज लुक्स ही हैज़ टेकन डैश हिज फादर। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? फॉर, अप, आफ्टर, ऑन। इन हिज लुक्स ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर। वो लुक्स में कैसी है? अपने फादर के जैसी है। आफ्टर का यूज़ करेंगे। टेक फॉर को यूज़ करते हैं हम कंसीडर करने के लिए। टेक अप का यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्सेप्टिंग समथिंग। कुछ नया स्टार्ट करना हो, किस चीज़ को एक्सेप्ट करने के सेंस में यूज़ करते हैं टेक अप। टेक आफ्टर का यूज़ करते हैं टू रिजेंबल और लुक लाइक एन ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। मतलब आप अपनी फैमिली में किसी ओल्डर मेंबर की तरह दिखते हो, आपसे कोई बड़ा है, उससे आप रिजेंबल करते हो, उसकी तरह दिखते हो। टेक ऑन का मतलब है टू एक्सेप्ट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वन। नियरेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनियम बताना है विजडम का। लर्निंग होगा, सेगेसिटी होगा, इंटेलिजेंस होगा, डेंसिटी होगा। तो यहाँ पे इसका सिमिलर मीनिंग, यानी इसका जो सिनोनियम होगा, नियरेस्ट मीनिंग इसका होगा एप्रोप्रिएट, वो होगा सेगेसिटी। इंटेलिजेंस यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब हो जाता है नॉलेज से हो जाता है, लर्निंग से हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। लेकिन विजडम का जो मतलब है वो किससे होता है कि हम अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं, कितने अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। तो इसलिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा यहाँ पे वो होगा सेगेसिटी। नेक्स्ट है लर्निंग, सबको पता है। सेगेसिटी मतलब विजडम, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस सबको पता है। और डेंसिटी मतलब घनत्व, किस चीज़ की थिकनेस, डेंसनेस कितनी है। क्वेश्चन 12 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वन। वर्ड है हमारे पास लिटरेसी का नियरेस्ट मीनिंग बताना है। एजुकेशन, रेस्पेक्ट, इंडस्ट्री, मर्सी। ये तो बहुत, चारों जो वर्ड्स हैं बहुत इजी हैं। तो लिटरेसी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एजुकेशन, रेस्पेक्ट का सबको पता है, सम्मान, इंडस्ट्री भी सबको पता है, मर्सी का मतलब होता है दया। एजुकेशन, रेस्पेक्ट मतलब रिगार्ड कह सकते हैं, इंडस्ट्री, मर्सी मतलब काइंडनेस, सिंपैथी के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। मर्सी का मतलब ऐसे दया होता है। क्वेश्चन 13 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वन। अपोजिट मीनिंग बताना है इंटीग्रेट का। ऑप्शंस हैं ब्लैंड, डिसएंगेज, इम्पेड, इंसेंस। तो इंटीग्रेट का यहाँ पे अपोजिट मीनिंग हो जाएगा डिसएंगेज। इंटीग्रेट मतलब मर्ज कर देना, किसी चीज़ को लिंक कर देना, कंबाइन कर देना, जोड़ देना। ब्लेंड का मतलब भी होता है मिक्स करना, मिंगल करना, कंबाइन करना। डिसएंगेज का मतलब होता है रिमूव कर देना, किसी चीज़ को सेपरेट करना, डिटैच करना। इम्पेड मतलब हिंडर, डिले होना। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब बाधा आना, किस चीज़ का डिले होना। इंसेंस को यूज़ करते हैं टू मेक समबडी वेरी एंग्री। क्वेश्चन 14 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वन। ऑब्वियस का यहाँ पे बताना है हमें अपोजिट मीनिंग। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग हो जाएगा
यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा हमारा। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। ऑब्वियस मतलब कुछ क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, एविडेंट है, सिंपल है, विजिबल है कुछ। एम्बिगियस का मतलब है अनक्लियर, जो कि स्पष्ट नहीं है, डार्क है कुछ, एनिग्मेटिक है। रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग, हेजिटेंट। ग्लूमी मतलब सैड, दुख के सेंस में यूज़ करते हैं, डिप्रेसिव, लोनली, अकेलापन, डेजोलेट, डार्कनिंग। एनिमेटेड, फुल ऑफ लाइफ, ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 15 है, द अदर रूम हैज़ 2 बेड्स इन इट। क्वेश्चन 15, द अदर रूम हैज़ 2 बेड्स इन इट। यहाँ पे ये है क्वेश्चन में कि जो अंडरलाइंड वर्ड है वो बताना है हमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इट यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, नाउन तो नहीं है, क्योंकि नाउन क्या होता है, या तो किसी प्लेस का नाम होता है, किसी पर्सन का नाम होता है, कोई थिंग होती है, तो इसलिए नाउन कट हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाई करता है वो नाउन को या प्रोनाउन को। एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और नाउन प्रोनाउन को, उसको एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, सॉरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट का प्रोनाउन सेकंड। क्वेश्चन 16 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द बलून वॉज ग्राउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड। बताना है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ग्राउंडेड। तो द बलून क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, साफ दिख रहा है। वॉज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ग्राउंडेड क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। तो क्या है, ग्राउंडेड वर्ब है। क्वेश्चन 17 है, चूज द ऑप्शन इन विच फॉलोइंग वर्ड फ्रेज हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में हमें यहाँ पे रीअरेंज करना है। द ग्राउंड, देयर इज अ, फॉर द पॉलिसी ऑन, लॉट ऑफ सपोर्ट। क्वेश्चन 17 करके देखते हैं। द ग्राउंड, देयर इज अ, ए से तो नहीं स्टार्ट हो रहा है, देयर इज अ, द ग्राउंड फॉर द पॉलिसी। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए है ABCD, तो ABCD तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। द ग्राउंड, देयर इज अ। सेकेंड ऑप्शन है BDCA, 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 देयर इज अ, B, देयर इज अ, फिर था D, लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, BDCA, ये सही जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 17 का BDCA। एक बार बाकी भी देख लेते हैं। CDBA, CDBA से बन रहा है क्या, C फॉर द पॉलिसी ऑन, C लॉट ऑफ सपोर्ट, फॉर द पॉलिसी ऑन लॉट ऑफ सपोर्ट, नहीं बन रहा। फोर्थ है DCBA, D है लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द पॉलिसी ऑन, ये भी नहीं बन रहा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा BDCA, यानी देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, BDCA। क्वेश्चन 18 है, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। अगेन इसको रीअरेंज करना है करेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में। ऑप्शंस हैं, नेवर हर्ड द, फॉर द टैलेंटेड सिंगर फर्स्ट वीक ही। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 1 है BDAC, BDAC, फॉर द फर्स्ट वीक ही नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर। ये तो सही लग रहा है। क्या था, BDAC था। B फॉर द फर्स्ट वीक ही नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर, ठीक है, BDAC फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसका। बाकी देख लेते एक बार। ACDB से बनेगा क्या, AC नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर, ACB फॉर द फर्स्ट वीक, गलत जा रहा है। CDBA टैलेंटेड सिंगर फर्स्ट वीक, तो बिल्कुल भी सेंस नहीं निकल रहा। DBCA
डी है फर्स्ट बीक टैलेंटेड सिंगर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका यही रहेगा BDAC यानी फर्स्ट। क्वेश्चन 19 है चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड करेक्टली। द एडिटर वेलकम्स corresponds फ्रॉम रीडर्स। वॉइस में चेंज करना है, वॉइस है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे पूरा ये ऑब्जेक्ट है corresponds फ्रॉम रीडर्स। रीडर्स आर वेलकम्स, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पूरा ही यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। रीडर्स विद, यहाँ पे फ्रॉम की जगह विद आ गया, ये गलत हो जाएगा। रीडर्स, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड। कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम रीडर्स इज वेलकम्ड बाय द एडिटर। क्वेश्चन 20 है चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड करेक्टली। अगेन पैसिव में चेंज करना है इसे। माई फर्स्ट नोवेल वॉज रिजेक्टेड बाय 2 पब्लिशर्स। ऑप्शंस हैं 2 पब्लिशर्स रिजेक्टेड माई फर्स्ट नोवेल। माई फर्स्ट नोवेल वॉज, ये पैसिव में दे रखा है, एक्टिव में चेंज करना है हमें इसे। 2 पब्लिशर्स, 2 पब्लिशर्स से स्टार्ट होगा तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे भी कट जाएगा, ये दोनों तो वैसे भी कट हो गए। 2 पब्लिशर्स वॉज रिजेक्टेड दे रखा है यानी पास्ट में है तो सेकेंड भी कट हो गया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। बचता है ऑप्शन 1 2 पब्लिशर्स रिजेक्टेड माई फर्स्ट नोवेल। क्वेश्चन 21 है चूज द करेक्ट preposition टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी लुक्ड डैश हिज फेस एंड फेल्ट सॉरी डैश हिम। तो लुक के साथ हमेशा यूज़ करते हैं हम एट preposition, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो वैसे भी कट हो गया, थर्ड भी कट हो गया, बचता है सेकंड और फोर्थ। एट दे रखा है, अभी देखना है फेल्ट सॉरी ऑन हिम या फॉर हिम। सॉरी फॉर हिम, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ एट। शी लुक्ड एट हिज फेस एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम। क्वेश्चन 22 है चूज द करेक्ट preposition टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी शुड हैव बीन प्रमोटेड monitor the class. She should have been promoted as monitor. As monitor. इस तरीके से सेकंड भी कट हो गया, फोर्थ भी कट हो गया। मॉनिटर ऑफ द क्लास या इन द क्लास। एज मॉनिटर इन द क्लास। क्वेश्चन 23 है choose the option in which the narration in the given sentence has been correctly changed. I asked my brother, what do you want me to do now? I asked my brother. फर्स्ट कट हो जाएगा क्योंकि इंक्वायर्ड यहाँ पे दे रखा है, सेकंड भी। थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। I asked my brother what, you चेंज करेंगे according to my brother क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ गया। टेंस था हमारा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, V1 यूज़ हो रही है और यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। तो ये किस में चला जाएगा, हमारा टेंस चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे V2। He wanted me to do, नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का हो जाएगा then। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे फोर्थ। I asked my brother what he wanted me to do then। क्वेश्चन 24 है आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बहुत ईजी है। इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे यूज़ होती है और वी के साथ आईएनजी जहाँ पे यूज़ होता है। वर्ब में आईएनजी जहाँ पे यूज़ होता है वो किस में आता है, कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस। टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है,
सिंपल प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं वर्ब में, मेन वर्ब में SAIS का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब के साथ में V3 यूज़ करते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं, विल, शैल के साथ में वर्ब में हम ING यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ एन एरर। बताना है किस पार्ट में एरर है। लिटिल टैक्ट वुड हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट। लिटिल टैक्ट, थोड़े से टैक्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। लिटिल टैक्ट, तो लिटिल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लिटिल यूज़ होता है ना के बराबर चीज़ों के लिए, एक तरीके से नेगेटिव सेंस में चला जाता है लिटिल। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, अ लिटिल। तो एरर किस पार्ट में है, ए में। A little tact would have averted the accident.